I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. कदम हो राहे उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। बड़ा प्यारा शेर है हजरत का। राहे उल्फत में यानी मोहब्बत की राह में जब आपने कदम चला लिए ना तो फिर हमें मंजिल नहीं, हमें वो चलना ही अच्छा लगता है। कदम हो राहे उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहां तो ऐने मंजिल है थकन से चूर हो जाना। मंजिल पे पहुंचने के जो रास्ता है ना उसी में थक हार के बैठ जाना, यही मंजिल है। बाबू अक्षय कुमार पटना के एक वकील थे और बड़े वकीलों में समझे जाते थे, यानी राय बहादुरी के करीब पहुंच चुके थे। जैसा कि अक्सर बड़े आदमियों के बारे में मशहूर है, इन बाबू साहब का लड़कपन भी बहुत गरीबी में बीता था। माँ बाप अब अपने शैतान लड़कों को डांटते डौपटते तो बाबू अक्षय कुमार का नाम मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। अक्षय बाबू को देखो, आज दरवाजे पर हाथी झूमता है, कल पढ़ने को तेल नहीं मयस्सर होता था, पुआल जलाकर उसकी औंच में पढ़ते, सड़क की लालटेनों की रोशनी में सबक याद करते। विद्या इस तरह आती है। कोई कोई कल्पनाशील व्यक्ति इस बात के भी साक्षी थे कि उन्होंने अक्षय बाबू को जुगनू की रोशनी में पढ़ते देखा है। जुगनू की दमक या पुआल की औंच में स्थायी प्रकाश हो सकता है, इसका फैसला सुनने वालों की अक्ल पर था। कहने का आशय यह है कि अक्षय कुमार का बचपन का जमाना बहुत ईर्ष्या करने योग्य न था और न वकालत का जमाना खुशनसीबियों की वह बाढ़ अपने साथ लाया जिसकी उम्मीद थी। बाढ़ का जिक्र ही क्या, बरसों तक अकाल की सूरत थी। यह आशा की स्याह गाउन कामधेनु साबित होगा और दुनिया की सारी नेमतें उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहेगी। झूठ निकली। काला गाउन काले नसीब को रोशन न कर सका। अच्छे दिनों के इंतजार में बहुत दिन गुजर गए और आखिरकार जब अच्छे दिन आए, जब गार्डन पार्टियों में शरीक होने की दावतें आने लगी, जब वह आम जलसों में सभापति की कुर्सी पर शोभायमान होने लगे तो जवानी विदा हो चुकी थी और बालों को खिजाब की जरूरत महसूस होने लगी थी। खासकर इस कारण से कि सुंदर और हंसमुख हेमवती की खातिरदारी जरूरी थी, जिसके शुभ आगमन ने बाबू अक्षय कुमार के जीवन की अंतिम आकांक्षा को पूरा कर दिया था। जिस तरह दानशीलता मनुष्य की दुर्गुणों को छिपा लेती है, उसी तरह कृपणता उसके सद्गुणों पर पर्दा डाल देती है। कंजूस आदमी के दुश्मन सब होते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। हर व्यक्ति को उससे नफरत होती है। वह गरीब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आमतौर पर वह बहुत ही शांतिप्रिय, गंभीर, सबसे मिलजुल कर रहने वाला और स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, मगर कंजूसी काला रंग है जिस पर दूसरा कोई रंग, चाहे कितना ही चटक क्यों न हो, नहीं चढ़ सकता। बाबू अक्षय कुमार भी कंजूस मशहूर थे। हालांकि जैसा कायदा है, यह उपाधि उन्हें ईर्ष्या के दरबार से प्राप्त हुई थी। जो व्यक्ति कंजूस कहा जाता हो, समझ लो कि वह बहुत भाग्यशाली है और उससे डाह करने वाले बहुत हैं। अगर बाबू अक्षय कुमार कौड़ियों को दौत से पकड़ते थे तो किसी का क्या नुकसान था। अगर उनका मकान बहुत ठाट बाट से नहीं सजा हुआ था, अगर उनके यहाँ मुफ्तखोर ऊँघने वाले नौकरों की फौज नहीं थी, अगर वह 2 घोड़ों की फितन पर कचहरी नहीं जाते थे तो किसी का क्या नुकसान था। उनकी जिंदगी का उसूल था कि कौड़ियों की तुम फिक्र रखो, रुक के अपनी फिक्र आप कर लेंगे, और इस सुनहरे उसूल का कठोरता से पालन करने का उन्हें पूरा अधिकार था। इन्हीं कौड़ियों पर जवानी की बहारें और दिल की उमंगें न्यौछावर की थीं। आँखों की रोशनी और सेहत जैसी बड़ी नेमत इन्हीं कौड़ियों पर चढ़ाती थी। उन्हें दांतों से पकड़ते थे तो बहुत अच्छा करते थे, पलकों से उठाना चाहिए था। लेकिन सुंदर हंसमुख हेमवती का स्वभाव इसके बिल्कुल उल्टा था। अपनी दूसरी बहनों की तरह वह भी सुख सुविधा पर जान देती थी और वो बाबू अक्षय कुमार ऐसे नादान और ऐसे रूखे सूखे नहीं थे कि उसकी कद्र करने के काबिल कमजोरियों की कद्र न करते। नहीं, वह सिंगार और सजावट की चीजों को देखकर कभी कभी खुश होने की कोशिश भी करते थे, मगर कभी कभी जब हेमवती उनकी नेक सलाहों ही परवाह न करके सीमा से आगे बढ़ जाती थी तो उस दिन बाबू साहब को उसकी खातिर अपनी वकालत की योग्यता का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर खर्च करना पड़ता था। एक रोज जब अक्षय कुमार कचहरी से आए तो सुंदर और हंसमुख हेमवती ने एक रंगीन लिफाफा उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने देखा तो अंदर एक बहुत नफीस गुलाबी रंग का निमंत्रण था।
हेमवती से बोले, इन लोगों को एक न एक खबत सूझता ही रहता है। मेरे ख्याल में इस ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की कोई जरूरत न थी। हेमवती इन बातों के सुनने की आदी थी, मुस्करा कर बोली, क्यों, इससे बेहतर और कौन खुशी को मौकर हो सकता है। अक्षय कुमार सगज गए कि अब बहस मुबाहिसे की जरूरत आ गई। संभाल बैठे और बोले, मेरी जान, B0A0 के इम्तिहान में पास होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। हजारों नौजवान हर साल पास होते रहते हैं। अगर मेरा भाई होता तो मैं सिर्फ उसकी पीठ थूककर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। मुझे ड्रामा खेलने का ख्याल भी न पैदा होता। डॉक्टर साहब तो समझदार आदमी है, उन्हें क्या सूझी। हेमवती, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अक्षय कुमार, क्यों, क्या वादा कर लिया है। हेमवती, डॉक्टर साहब का बीवी खुद आई थी। अक्षय कुमार, तो मेरी जान, तुम भी कभी उनके घर चली जाना, परसों जाने की क्या जरूरत है। हेमवती, अब बता ही दूं, मुझे नायिका का पाठ दिया गया है और मैंने उस मंजूर कर लिया है। ये कहकर हेमवती ने गर्व से अपने पति की तरफ देखा, मगर अक्षय कुमार को इस खबर से बहुत खुशी नहीं हुई। इससे पहले 2 बार हेमवती शकुंतला बन चुकी थी। इन दोनों मौकों पर बाबू साहब को काफी खर्च करना पड़ा था। उन्हें डर हुआ कि अब की हफ्ते में फिर घोष कंपनी 200 का बिल पेश करेगी और इस बात की सख्त जरूरत थी कि अभी से रोकथाम की जाए। उन्होंने बहुत मुलायमियत से हेमवती का हाथ पकड़ लिया और बहुत मीठे और मोहब्बत में लिपटे हुए लहजे में बोले, प्यारी, ये बला फिर तुमने अपने सर ले ली। अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितना परेशान करती है। मेरी जान, ये जलसे नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं। यही पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है और यही तानेबाजी और नोकझोंक की मशक होती है। फला लेडी हसीन है, इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर न करे कि कोई दही बने, मगर दाह करने के योग्य बनना तो अपने अख्तियार की बात नहीं। मुझे भय है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मुझे विश्वास है, अगर तुम्हें मालूम होता कि मैं इसे पसंद न करूंगा तो तुम हरगिज स्वीकार न करती। सुंदर और हंसमुख हेमवती इस मोहब्बत में लिपटी हुई तकरीर को बजाहिर बहुत गौर से सुनती रही। इसके बाद जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, मैंने तो ये सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े सब पहले ही के रखे हुए हैं, ज्यादा सामान की जरूरत न होगी, सिर्फ चंद घंटों की तकलीफ है और एहसान मुफ्त। डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है, मगर अब न जाऊंगी। मैं अभी उनको अपनी मजबूरी लिखे देती हूँ। सचमुच क्या फायदा, बेकार की उलझन। ये सुनकर कि कपड़े सब पहले के रखे हुए हैं, कुछ ज्यादा खर्च न होगा, अक्षय कुमार के दिल पर से एक बड़ा बोझ उठ गया। डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं। ये जुमला भी मानी से खाली न था। बाबू साहब पछताए कि अगर पहले से यह हाल मालूम होता तो काहे को इस तरह रूखा सूखा उपदेशक बनना पड़ता। गर्दन हिलाकर बोले, नहीं नहीं मेरी जान, मेरा मंशा ये हरगिज नहीं कि तुम जाओ ही मत। जब तुम निमंत्रण स्वीकार कर चुकी हो तो अब उससे मुकरना इंसानियत से हटी हुई बात मालूम होती है। मेरी सिर्फ यह मंशा थी कि जहाँ तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर रहना चाहिए, मगर हेमवती ने अपना फैसला बहाल रखा। अब मैं न जाऊंगी। तुम्हारी बातें गिरह में बांध ली। दूसरे दिन शाम को अक्षय कुमार हवाखोरी को निकले। आनंद बाग उस वक्त जोबन पर था। ऊंचे ऊंचे सरों और अशोक की कतारों के बीच लाल बजरी से सजी हुई सड़क ऐसी खूबसूरत मालूम होती थी कि जैसे कमल के पत्तों में फूल खिलो हुआ है या नोकदार पलकों के बीच में लाल मतवाली आंखें जेब दे रही हैं। बाबू अक्षय कुमार इस क्यारी पर हवा के हल्के फुल्के ताजगी देने वाले झोंकों को मजा उठाते हुए एक सायेदार कुंज में जा बैठे। यह उनकी खास जगह थी। इस इनायतों की बस्ती में आकर थोड़ी देर के लिए उनके दिल पर फूलों के खिलेपन और पत्तों की हरियाली का बहुत ही नशीला असर होता था। थोड़ी देर के लिए उनका दिल भी फूल की तरह खिल जाता था।
यहाँ बैठी उन्हें थोड़ी देर हुई थी कि उन्हें एक बूढ़ा आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सलाम किया और एक मोहरदार बंद लिफाफा देकर गायब हो गया। अक्षय बाबू ने लिफाफा खोला और उसकी अम्बरी महक से रूह फड़क उठी। खत का मजमून ये था, मेरे प्यारे अक्षय बाबू, आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मेरी इस ढिठाई को माफ करेंगे। आपके आचार विचार, आपकी सुरुचि और आपके रहन सहन की तारीफें सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए एक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपके सादे रहन सहन ने मुझे मोहित कर लिया है। अगर हया शर्म मेरा दामन न पकड़े होती तो मैं अपनी भावनाओं को और भी स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित करती। साल भर हुआ कि मैंने सामान्य पुरुषों की दुर्बलताओं से निराश होकर यह इरादा कर लिया था कि शेष जीवन खुशियों को सपना देखने में काटूंगी। मैंने ढूंढा, मगर जिस दिल की तलाश थी, न मिला। लेकिन जब से मैंने आपको देखा है, मुग्धतों की सोई हुई उमंगें जाग उठी हैं। आपके चेहरे पर सुंदरता और जवानी की रोशनी न सही मगर कल्पना की झलक मौजूद है, जिसकी मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालां छोटी ही मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने बहिरंग की चिंता होती तो शायद मेरे अस्तित्व का दुर्बल अंश ज्यादा प्रसन्न होता। मगर मैं रूप की भूख ही नहीं हूँ। मुझे एक सच्चे, प्रदर्शन से मुक्त, सीने में दिल रखने वाले इंसान की चाह है और मैंने उसे पा लिया। मैंने एक चतुर पनडुब्बे की तरह समुंदर की तह में बैठकर उस रतन को ढूंढ निकाला है। मेरी आपसे केवल ये प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के मकान पर तशरीफ लाएं। मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहाँ एक हरे कपड़े पहने स्त्री अशोकों के कुंज में आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आएगी। इस खत को अक्षय कुमार ने दोबारा पढ़ा। इसका उनके दिल पर क्या असर हुआ, ये बयान करने की जरूरत नहीं। वो ऋषियों नहीं थे, हालांकि ऐसे नाजुक मौके पर ऋषियों का फिसल जाना भी असंभव नहीं। उन्हें एक नशा सा महसूस होने लगा। जरूर इस परी ने मुझे यहाँ बैठे देखा होगा। मैंने आज कई दिन से आईना भी नहीं देखा, जाने चेहरे की क्या कैफियत हो रही है। इस ख्याल से बेचैन होकर वह दौड़े हुए एक हौज पर गए और उसके साफ पानी में अपनी सूरत देखी, मगर संतोष न हुआ। बहुत तेजी से कदम बढ़ाते हुए मकान की तरफ चले और जाते ही आईने पर निगाह दौड़ाई। हजामत साफ नहीं है और साफा कमबख्त खूबसूरती से नहीं बंधा, मगर तब भी मुझे कोई बदसूरत नहीं कह सकता। ये जरूर कोई आला दर्जे की पढ़ी लिखी, ऊंचे विचारों वाली स्त्री है। वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा और कोई चीज जचती ही नहीं। तो भी मेरा ये फूहड़पन किसी सुरुचि संपन्न स्त्री को अच्छा नहीं मालूम हो सकता। मुझे अब इसका ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जागे हैं। बहुत मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला एक सच्चा जौहरी नजर आया है। भारतीय स्त्रियों शर्म और हया की पुतली होती हैं। जब तक कि अपने दिल की हलचलों से मजबूर न हो जाए वह ऐसा खत लिखने को साहस नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी। पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरत में थे कि आज बाबू साहब यहाँ कैसे भूल पड़े। कभी भूल कर भी न झांकते थे, ये काया पलट क्यों कर हुई। गरज, आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया और जब घर चले तो फिटन पर बैठने की जगह न थी। हेमवती ने उनके माथे पर से पसीना साफ करके पूछा, आज सवेरे से कहाँ गायब हो गए। अक्षय कुमार ने चेहरे को जरा गंभीर बनाकर जवाब दिया, आज जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्ढा के पास चला गया था। हेमवती के सुंदर हंसते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। बोली, तुमने मुझसे बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जिगर का दर्द भयानक मर्ज है। अक्षय कुमार, डॉक्टर साहब ने कहा है, कोई डरने की बात नहीं है। हेमवती, इसकी दवा दाशून्य किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। मालूम नहीं डॉक्टर चड्ढा मर्ज की तह तक पहुँचे भी या नहीं। अक्षय कुमार ने हेमवती की तरफ एक बार चुभती हुई निगाहों से देखा और खाना खाने लगे। इसके बाद अपने कमरे में जाकर बैठे। शाम को जब वह पार्क, घंटाघर, आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी।
तो भी प्रकृति के अन्याय पर, जिसने उन्हें रूप की संपदा से वंचित रखा था, उन्हें आज जितना गुस्सा आया, शायद और कभी न आया हो। आज वह पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और डिप्लोमा सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर साहब किचलू का खूबसूरत लताओं से सजा हुआ बंगला रात के वक्त दिन का समा दिखा रहा था। फाटक के खंभे, बरामदे की मेहराबें, सरों के पेड़ों की कतारें सब बिजली के बल्बों से जगमगा रही थीं। इंसान की बिजली की कारीगरी अपना रंगारंग जादू दिखा रही थी। दरवाजे पर शुभागमन का बंद अनवार, पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी, लताओं में खिले हुए फूल, ये सब इसी बिजली की रोशनी के जलवे हैं। इसी सुहानी रोशनी में शहर के रईस इठलाते फिर रहे हैं। अभी नाटक शुरू करने में कुछ देर है, मगर उत्कंठा लोगों को अधीर करने पर लगी है। डॉक्टर किचलू दरवाजे पर खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। 8 बजे होंगे कि बाबू अक्षय कुमार बड़ी आन बान के साथ अपनी फिटन से उतरे। डॉक्टर साहब चौंक पड़े, आज ये गोलों में कैसे फूल लग गए। उन्होंने बड़े उत्साह से आगे बढ़कर बाबू साहब का स्वागत किया और सर से पैर तक उन्हें गौर से देखा। उन्हें कभी ख्याल भी न हुआ था कि बाबू अक्षय कुमार ऐसे सुंदर सजीले कपड़े पहने हुए गबरू नौजवान बन सकते हैं। कायाकल्प का स्पष्ट उदाहरण आंखों के सामने खड़ा था। अक्षय बाबू को देखते ही इधर उधर के लोग आकर उनके चारों ओर जमा हो गए। हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह ताकता था। होंठ रुमाल की आड़ ढूंढने लगे, आंखें सरगोशियां करने लगी। हर शख्स ने गैरमामूली तपाक से उनका मिजाज पूछा। शराबियों की मजलिस और पीने की मनाही करने वाली हजरत वाइज की तशरीफ आवरी का नजारा पेश हो गया। अक्षय बाबू बहुत छिप रहे थे, उनकी आंखें ऊपर को न उठती थीं। इसलिए जब मिजाजा कुर्सियों को तूफान दूर हुआ तो उन्होंने अपनी हरे कपड़ों वाली स्त्री की तलाश में चारों तरफ एक निगाह दौड़ाए और दिल में कहा, ये शोहदे हैं, मस्खरे, मगर अभी अभी उनकी आंखें खुली जाती हैं। मैं दिखा दूंगा कि मुझ पर भी सुंदरियों की दृष्टि पड़ती है। ऐसी सुंदरियां भी हैं जो सच्चे दिल से मेरे मिजाज की कैफियत पूछती हैं और जिनसे अपना दर्दे दिल कहने में मैं भी रंगीन बयान हो सकता हूँ। मगर उस हरे कपड़ों वाली प्रेमिका का कहीं पता न था। निगो चारों तरफ से घूम घाम कर नाकाम वापस आई। आध घंटे के बाद नाटक शुरू हुआ। बाबू साहब निराश भाव से पैर उठाते हुए थिएटर हॉल में गए और कुर्सी पर बैठ गए। बैठ क्या गए, गिर पड़े। पर्दा उठा। शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ सिर पर घड़ा रखे पौधों को सींचती हुई दिखाई दी। दर्शक बाग बाग हो गए। तारीफों के नार नाबुलंद हुए। शकुंतला का जो काल्पनिक चित्र खींच सकता है, वह आंखों के सामने खड़ा था। वही प्रेमिका का खुलापन, वही आकर्षक गंभीरता, वही मतवाली चाल, वही शर्मीली आंखें। अक्षय बाबू पहचान गए, ये सुंदर हंसमुख हेमवती थी। बाबू अक्षय कुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने मुझसे वादा किया था कि मैं नाटक में न जाऊंगी। मैंने घंटों इस समझाया, अपनी असमर्थता लिखने पर तैयार थी, मगर सिर्फ दूसरों को रिझाने और लुभाने के लिए, सिर्फ दूसरों के दिलों में अपने रूप और अपनी अदाओं को जादू फूंकने के लिए, सिर्फ दूसरी औरतों को जलाने के लिए उसने मेरी नसीहतों का और अपने वादे का, यहाँ तक कि मेरी अप्रसन्नता का भी जरा भी ख्याल न किया। हेमवती ने भी उल्टी हुई निगाहों से उनकी तरफ देखा। उनके बौकपन पर उसे जरा भी ताज्जुब न हुआ। कम से कम वह मुस्कुराए नहीं। सारी महफिल बेसुध हो रही थी, मगर अक्षय बाबू का जी वह न लगता था। वह बार बार उठ के बाहर जाते, इधर उधर बेचैनी से आंखें फाड़ फाड़ देखते और हर बार झुंझला कर वापस आते। जहाँ तक कि 12 बज गए और अब मायूस होकर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू किया, मैं भी कैसा अहमक हूँ। एक शौक औरत के चकमे में आ गया। जरूर इन्हीं बदमाशों में से किसी की शरारत होगी। ये लोग मुझे देख देख कर कैसा हंसते थे। इन्हीं में से किसी मस्खरे ने ये शिगुफा छोड़ा है। अफसोस, सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। लज्जित हुआ सोलक। कई मुकदमे हाथ से गए। हेमवती की निगाहों में जलील हो गया, और यह सब सिर्फ इन हाहियों की खातिर। मुझसे बड़ा अहमक और कौन होगा। इस तरह अपने ऊपर लानत भेजते,
गुस्से में भरे हुए वे फिर महफिल की तरफ चले कि एकाएक एक सरो के पेड़ के नीचे वह हरितवसना सुंदरी उन्हें इशारे से अपनी तरफ बुलाती हुई नजर आई। खुशी के मारे उनकी बौछें खिल गई, दिलो दिमाग पर एक नशा सा छा गया। मस्ती के कदम उठाते, झूमते और एंचते उस स्त्री के पास आए और आशिकाना जोश के साथ बोले, ए रूप की रानी, मैं तुम्हारी इस कृपा के लिए हृदय से तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुम्हें देखने के शौक में इस अधमरे प्रेमी की आँखें पथरा गई और अगर तुम्हें कुछ देर तक और यह आँखें देख न पाती तो तुम्हें अपने रूप के मारे हुए की लाश पर हसरत के आंसू बहाने पड़ते। कल शाम ही से मेरे दिल की जो हालत हो रही है, उसका जिक्र बयान की ताकत से बाहर है। मेरी जान, मैं कल कचहरी न गया और कई मुकदमे हाथ से खोए, मगर तुम्हारे दर्शन से आत्मा को जो आनंद मिल रहा है, उस पर मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ। मुझे अब धैर्य नहीं है। प्रेम की आग ने संयम और धैर्य को जलाकर खाक कर दिया है। तुम्हें अपने हुस्न के दीवाने से यह पर्दा करना शोभा नहीं देता। क्षमा और परवाना में पर्दा कैसा? रूप की खान और सौंदर्य की आत्मा। तेरी मोहब्बत भरी बातों ने मेरे दिल में आरजुओं का तूफान पैदा कर दिया है। अब ये दिल तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है और यह जान तुम्हारे चरणों पर अर्पित है। ये कहते हुए बाबू अक्षय कुमार ने आशिकों जैसी ढिठाई से आगे बढ़कर उस हरितवसना सुंदरी का घूंघट उठा दिया और हेमवती को मुस्कुराते देखकर बेअख्तियार मुंह से निकला, अरे, और फिर कुछ मुंह से न निकला। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे आंखों के सामने से पर्दा हट गया। बोली, ये सब तुम्हारी शरारत थी। सुंदर हंसमुख हेमवती मुस्कुराए और कुछ जवाब देना चाहती थी, मगर बाबू अक्षय कुमार ने उस वक्त ज्यादा सवाल जवाब का मौका न देखा। बहुत लज्जित होते हुए बोले, हेमवत, अब मुंह से खुद मत कहो, तुम जीती मैं हार गया। यह हार कभी न भूलेगी। दशहरे के दिन थे। अचलगढ़ में उत्सव की तैयारियां हो रही थीं। दरबारी आम में राज्य के मंत्रियों के स्थान पर अप्सराएं शोभायमान थीं। धर्मशालों और सरायों में घोड़े हिनहिना रहे थे। रियासत के नौकर, क्या छोटे क्या बड़े, रसद पहुंचाने के बहाने से दरबाजे आम में जमे रहते थे। किसी तरह हटाए न हटते थे। दरबारी खास में पंडित और पुजारी और महंत लोग आसन जमाए पाठ करते हुए नजर आते थे। वहां किसी राज्य के कर्मचारी की शक्ल न दिखाई देती थी। घी और पूजा की सामग्री न होने के कारण सुबह की पूजा शाम को होती थी। रसद न मिलने की वजह से पंडित लोग हवन के घी और मेवों के भोग के अग्निकुंड में डालते थे। दरबारी आम में अंग्रेजी प्रबंध था और दरबारी खास में राज्य का। राजा देवमल बड़े हौसलेमंद रईस थे। इस वार्षिक आनंदोत्सव में वह जी खोलकर रुपया खर्च करते। जिन दिनों अकाल पड़ा, राज्य के आधे आदमी भूख तड़प कर मर गए। बुखार, हैजा और प्लेग में हजारों आदमी हर साल मृत्यु का ग्रास बन जाते थे। राज्य निर्धन था, इसलिए न वहाँ पाठशालाएं थीं, न चिकित्सालय, न सड़कें। बरसात में रनिवास दलदल हो जाता और अंधेरी रातों में सरेशाम से घरों के दरवाजे बंद हो जाते। अंधेरी सड़कों पर चलना जान जोखिम था। ये सब और इनसे भी ज्यादा कष्टप्रद बातें स्वीकार थी, मगर यह कठिन था, असंभव था कि दुर्गा देवी का वार्षिक आनंदोत्सव न हो। इससे राज्य की शान बट्टा लगने का भय था। राज्य मिट जाए, महलों की ईंटें बिक जाएं, मगर यह उत्सव जरूर हो। आसपास के राजे रईस आमंत्रित होते। उनके शामियानों से मीलों तक संगमरमर का एक शहर बस जाता। हफ्तों तक खूब चहल पहल धूमधाम रहती। इसी की बदौलत अचलगढ़ का नाम अटलगढ़ हो गया था। मगर कुंवर इंदरमल को राजा साहब की इन मस्ताना कार्रवाइयों में बिल्कुल आस्था न थी। वो प्रकृति से एक बहुत गंभीर और सीधा साधा नवयुवक था। यूं गजब का दिलेर, मौत के सामने भी ताल ठोंक कर उतर पड़े, मगर उसकी बहादुरी खून की प्यास से पाक थी। उसके वार बिना पर की चिड़ियों या बेजबान जानवरों पर नहीं होते थे। उसकी तलवार कमजोरों पर नहीं उठती थी। गरीबों की हिमायत, अनाथों की सिफारिशें, निर्धनों की सहायता और भाग्य के मारे हुओं के घाव की मरहम पट्टी, इन कामों से उसकी आत्मा को सुख मिलता था। 2 साल हुए वह इंदौर कॉलेज से ऊंची शिक्षा पाकर लौटा था और तब से उसका ये जोश असाधारण रूप में बढ़ा हुआ था।
इतना कि वह साधारण समझदारी की सीमाओं को लौट गया था। 24 साल का लंबा तरंगा हैकल जवान, धन ऐश्वर्य के बीच पला हुआ, जिसे चिंताओं की कभी हवा तक न लगी, अगर रुलाया तो हंसी ने। वह ऐसा नेक हो, उसके मर्दाना चेहरे पर चितल को पीलापन और झुर्रियां नजर आई, यह एक साधारण बात थी। उत्सव का शुभ दिन पास आ पहुंचा था, सिर्फ 4 दिन बाकी थे। उत्सव का प्रबंध पूरा हो चुका था, सिर्फ अगर कसर थी तो कहीं कहीं दोबारा नजर डाल लेने की। तीसरे पहर का वक्त था। राजा साहब रनिवास में बैठे हुए कुछ चुनी हुई अप्सराओं का गाना सुन रहे थे। उनकी सुरीली तानों से जो खुशी हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी यह सोचकर हो रही थी कि यह तराने पॉलिटिकल एजेंट को भड़का देंगे। वह आंखें बंद करके सुनेगा और खुशी के मारे उछल उछल पड़ेगा। इस विचार से जो प्रसन्नता होती थी वह तानसेन की तानों में भी नहीं हो सकती थी। आह, उसकी जबान से अनजाने ही वाह वाह निकल पड़ेगी। अजब नहीं कि उठकर मुझसे हाथ मिलाए और मेरे चुनाव की तारीफ करे। इतने में कुंवर इंदरमल बहुत सादा कपड़े पहने सेवा में उपस्थित हुए और सर झुकाकर अभिवादन किया। राजा साहब की आंखें शर्म से झुक गई, मगर कुंवर साहब का इस समय आना अच्छा नहीं लगा। गाने वालियों को वहां से उठ जाने का इशारा किया। कुंवर इंदरमल बोले, महाराज, क्या मेरी विनती पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाएगा? राजा साहब की गद्दी के उत्तराधिकारी राजकुमार की इज्जत करते थे और मोहब्बत तो कुदरती बात थी, तो भी उन्हें बेमौका हट पसंद न आता था। वह इतने संकीर्ण बुद्धि न थे कि कुंवर साहब की नेक सलाहों की कद्र न करें। इससे निश्चय ही राज्य पर बोझ बढ़ता जाता था और रियाया पर बहुत जुल्म करना पड़ता था। मैं अंधा नहीं हूँ कि ऐसी मोटी मोटी बातें न समझ सकूं, मगर अच्छी बातें भी मौका महल देखकर की जाती हैं। आखिरकार नाम और यश, इज्जत और आबरू भी कोई चीज है। रियासत में संगमरमर की सड़कें बनवा दूं, गली गली मदरसे खोल दूं, घर घर कुएं खोदवाए दूं, दवाओं की नहरें जारी कर दूं, मगर दशहरे की धूमधाम से रियासत की जो इज्जत और नाम है वह इन बातों से कभी हासिल नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि धीरे धीरे ये खर्च घटा दूं, मगर एक बारगी ऐसा करना न तो उचित है और न संभव। जवाब दिया, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या दशहरा बिल्कुल बंद कर दूं? इंदरमल ने राजा साहब के तेवर बदले हुए देखे तो आदरपूर्वक बोले, मैंने कभी दशहरे के उत्सव के खिलाफ मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। ये हमारा जातीय पर्व है, यह विजय का शुभ दिन है। आज के दिन खुशियां मनाना हमारा जाति कर्तव्य है। मुझे सिर्फ इन अप्सराओं से आपत्ति है। नाच गाने से इस दिन की गंभीरता और महत्ता डूब जाती है। राजा साहब ने व्यंग्य के स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब है कि रो रो कर जश्न मनाएं, मातम करें? इंदरमल ने तीखे होकर कहा, ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बात है कि हम तो उत्सव मनाएं और हजारों आदमी उसकी बदौलत मातम करें। 20,000 मजदूर एक महीने से मुफ्त में काम कर रहे हैं। क्या उनके घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं? जो पसीना बहाए वह रोटियों को तरसे और जिन्होंने हरामकारी को अपना पेशा बना लिया है वह हमारी महफिलों की शोभा बने। मैं अपनी आंखों से यह अन्याय और अत्याचार नहीं देख सकता। मैं इस पाप कर्म में योग नहीं दे सकता। इससे तो यही अच्छा है कि मुंह छिपाकर कहीं निकल जाऊं। ऐसे राज में रहना मैं अपने उसूलों के खिलाफ और शर्मनाम समझता हूँ। इंदरमल ने तैश में ये धृष्टतापूर्ण बातें की, मगर पिता के प्रेम को जगाने की कोशिश ने राजहट के सोए हुए काले देव को जगा दिया। राजा साहब गुस्से से भरी हुई आंखों से देखकर बोले, हाँ, मैं भी यही ठीक समझता हूँ। तुम अपने उसूलों के पक्के हो तो मैं भी अपनी धुन का पूरा हूँ। इंदरमल ने मुस्कुराकर राजा साहब को सलाम किया। उसका मुस्कुराना घाव पर नमक हो गया। राजकुमार की आंखों में कुछ बूंदें शायद मरहम का काम देती। राजकुमार ने इधर पीठ फेरी, उधर राजा साहब ने फिर अप्सराओं को बुलाया और फिर चित्त को प्रफुल्लित करने वाले गानों की आवाजें गूंजने लगीं। उनके संगीत प्रेम की नदी कभी इतने जोर शोर से न उमड़ी थी। वाह वाह की बाढ़ आई हुई थी, तालियों का शोर मचा हुआ था और सुर की किश्ती उस पुरशोर दरिया में हिंडोले की तरह झूल रही थी। यहाँ तो नाच गाने का हंगामा गर्म था और रनिवास में रोने पीटने का।
रानी भान कुंवर दुर्गा की पूजा करके लौट रही थी कि एक लौड़ी ने आकर यह मर्मांतक समाचार दिया। रानी ने आरती का थाल जमीन पर पटक दिया। वह 1 हफ्ते से दुर्गा का व्रत रखती थी। मृगछाले पर सोती और दूध का आहार करती थी। पांव थर्राए, जमीन पर गिर पड़ी। मुरझाया हुआ फूल हवा के झोंके को न सह सका। चेहरा संभल गई और रानी के चारों तरफ गोल बांधकर छाती और सिर पीटने लगी। कोहराम मच गया। आंखों में आंसू न सही, आंचलों से उनका पर्दा छिपा हुआ था, मगर गले में आवाज तो थी। इस वक्त उसी की जरूरत थी। उसी की बुलंदी और गरज में इस समय भाग्य की झलक छिपी हुई थी। लौड़िया तो इस प्रकार स्वामी भक्ति का परिचय देने में व्यस्त थी और भान कुंवर अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। कुंवर से ऐसी बेअदबी क्यों कर हुई, ये ख्याल में नहीं आता। उसने कभी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। जरूर राजा की जाति है। इसने इस नाच रंग का विरोध किया होगा, किया ही चाहिए। उन्हें क्या, जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी उसे जिम्मे लगेगी। ये गुस्सेवर है ही, झल्ला गए होंगे। उसे सख्त सुस्त कहा होगा। बात की उसे कहा बर्दाश्त, यही तो उसमें बड़ा ऐब है। रुक कर कहीं चला गया होगा। मगर गया कहाँ? दुर्गा, तुम मेरे लाल की रक्षा करना, मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। अफसोस, ये गजब हो गया। मेरा राज्य सूना हो गया और इन्हें अपने राग रंग की सूझी हुई है। ये सोचते सोचते रानी के शरीर में कंपी आ गई। उठकर गस्से से कांपती हुई वह बेधड़क नाच गाने की महफिल की तरफ चली। करीब पहुंची तो सुरीली ताने सुनाई दी। एक बर्छी सी जिगर में चुभ गई। आग पर तेल पड़ गया। रानी को देखते ही गाने वालियों में एक हलचल सी मच गई। कोई किसी कोने में जा छिपी, कोई गिरती पड़ती दरवाजे की तरफ भागी। राजा साहब ने रानी की तरफ घूर कर देखा। भयानक गुस्से का शोला सामने दहक रहा था। उनकी त्योरियों पर भी बल पड़ गए। खून बरसाती हुई आंखें आपस में मिली। मोम ने लोहे को सामना किया। रानी थर्राई हुई आवाज में बोली, मेरा इंदरमल कहाँ गया? ये कहते कहते उसकी आवाज रुक गई और होंठ कौप कर रह गए। राजा ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं नहीं जानता। रानी सिसकिया भर कर बोली, आप नहीं जानते कि वो कल तीसरे पहर से गायब है और उसका कहीं पता नहीं। आपकी इन जहरीली नागिनों ने यह विष बोया है। अगर उसका बाल भी बौका हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। राजा ने तुलसी से कहा, वो बड़ा घमंडी और बिनकहा हो गया है, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। रानी कुचले हुए सांप की तरह ऐंठ कर बोली, राजा, तुम्हारी जबान से यह बातें निकल रही हैं। हाय मेरा लो, मेरी आंखों की पुलती, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा सब कुछ यूं लोप हो जाए और इस बेरहम का दिल जरा भी न पसीजे। मेरे घर में आग लग जाए और यहाँ इंद्र का अखाड़ा सजा रहे। मैं खून के आंसू रोऊं और यहाँ खुशी के राग लापे जाएं। राजा के नथने फड़कने लगे। कड़क कर बोले, रानी भान कुंवर, अब जबान बंद करो। मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। बेहतर होगा कि तुम महल में चली जाओ। रानी ने बिफरी हुई शेरनी की तरह गर्दन उठाकर कहा, हाँ, मैं खुद जाती हूँ। मैं हुजूर के ऐश में विघ्न नहीं डालना चाहती, मगर आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अचलगढ़ में या तो भान कुंवर रहेगी या आपकी जहरीली विषैली परियां। राजा पर इस धमकी को कोई असर न हुआ। गेंदे की ढाल पर कच्चे लोहे का असर क्या हो सकता है? जी में आया कि साफ साफ कह दे, भान कुंवर चाहे रहे या न रहे ये परियां जरूर रहेंगी। लेकिन आपने को रोककर बोले, तुमको अख्तियार है, जो ठीक समझो वह करो। रानी कुछ कदम चलकर फिर लौटी और बोली, त्रिया हट रहेगी या राजहाट? राजा ने निष्कल स्वर में उत्तर दिया, इस वक्त तो राजहाट ही रहेगी। रानी भान कुंवर के चले जाने के बाद राजा देवमल फिर अपने कमरे में आ बैठे, मगर चिंतित और मन बिल्कुल बुझा हुआ, मुर्दे के समान। रानी की सख्त बातों से दिल के सबसे नाजुक हिस्सों में टीस और जलन हो रही थी। पहले तो वह अपने ऊपर झुंझलाई कि मैंने उसकी बातों को क्यों इतने धीरज से सुना, मगर जब गुस्से की आग धीमी हुई और दिमाग का संतुलन फिर असली हालत पर आया तो उन घटनाओं पर अपने मन में विचार करने लगे। न्यायप्रिय स्वभाव के लोगों के लिए क्रोध एक चेतावनी होती है, जिससे उन्हें अपने कथन और आचार की अच्छाई और बुराई को जांचने और आगे के लिए सावधान हो जाने का मौका मिलता है।
इस कड़वी दवा से अक्सर अनुभव को शक्ति, संकट को व्यापकता और चिंतन को सजगता प्राप्त होती है। राजा सोचने लगे, बेशक रियासत के अंदरूनी हालात के लिहाज से ये सब नाच रंग बेमौका है। बेशक वह रियाया के साथ अपना फर्ज नहीं अदा कर रहे थे। वह इन खर्चों और इस नैतिक धब्बे को मिटाने के लिए तैयार थे, मगर इस तरह की नुक्ताचीनी करने वाली औखें उसमें कुछ और मतलब न निकाल सकें। रियासत की शान कायम रहे, इतना इंदरमल से उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर इतने पर भी अपनी जिद से बाज नहीं आता तो उसकी ढिठाई है। हर एक मुमकिन पहलू से गौर करने पर राजा साहब के इस फैसले में जरा भी फेरफार न हुआ। कुंवर का यूं गायब हो जाना जरूर चिंता की बात है और रियासत के लिए उसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, मगर वह अपने आप को इन नतीजों की जिम्मेदारियों से बिल्कुल बरी समझते थे। वह यह मानते थे कि इंदरमल के चले जाने के बाद उनका यह महफिले जमाना बेमौका और दूसरों को भड़काने वाला था, मगर इसका कुंवर के आखिरी फैसले पर क्या असर पड़ सकता है। कुंवर ऐसा नादां, ना तजुर्बेकार और बुजदिल तो नहीं है कि आत्महत्या कर ले। हाँ, वह 2-4 दिन इधर उधर आवारा घूमेगा और अगर ईश्वर ने कुछ भी विवेक उसे दिया तो वह दुखी और लज्जित होकर जरूर चला आएगा। मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। वह ऐसा कठोर नहीं है कि अपने बूढ़े बाप की मजबूरी पर कुछ भी ध्यान न दे। इंदरमल से फारिग होकर राजा साहब का ध्यान रानी की तरफ पहुंचा और जब उसकी आग की तरह दहकती हुई बातें याद आई तो गुस्से से बदन में पसीना आ गया और वह बेताब होकर उठकर टहलने लगे। बेशक मैं उसके साथ बेरहमी से पेश आया। माँ को अपनी औलाद ईमान से भी ज्यादा प्यारी होती है और उसका रुष्ट होना उचित था, मगर इन धमकियों के क्या माने। इसके सिवा कि वह रुठकर मैके चली जाए और मुझे बदनाम करे, वह मेरा और क्या कर सकती है। अक्लमंदों ने कहा है कि औरत की आज बेवफा होती है। वह मीठे पानी की चंचल चुलबुली चमकीली धारा है, जिसकी गोद में चाहती और चिमिटती है उसे बालू का ढेर बनाकर छोड़ती है। यही भान कुंवर है जिसकी नाजबरदारी या मोहब्बत का दर्जा रखती है। आह, क्या वह पिछली बातें भूल जाऊं, क्या उन्हें किस्सा समझकर दिल को तस्कीन दूं। इसी बीच में एक लौंडी ने आकर कहा कि महारानी ने हाथी मंगवाया है और न जाने कहाँ जा रही है। कुछ बताती नहीं। राजा ने सुना और मुंह फेर लिया। शहर इंदौर से 3 मील दूर उत्तर की तरफ घने पेड़ों के बीच में एक तालाब है जिसके चौंधी जैसे चेहरे से काई का हरा मखमली घूंघट कभी नहीं उठता। कहते हैं किसी जमाने में उसके चारों तरफ पक्के घाट बने हुए थे, मगर इस वक्त तो सिर्फ यह अंशश्रुति बाकी थी जो कि इस दुनिया में अक्सर ईंट पत्थर की यादगारी से ज्यादा टिकाऊ हुआ करती है। तालाब के पूरब में एक पुराना मंदिर था। उसमें शिवजी राख की धूनी रमाए खामोश बैठे हुए थे। अबाबिले और जंगली कबूतर उन्हें अपनी मीठी बोलियां सुनाया करते, मगर उस वीराने में भी उनके भक्तों की कमी न थी। मंदिर के अंदर भरा हुआ पानी और बाहर बदबूदार कीचड़ इस भक्ति के प्रमाण थे। वह मुसाफिर जो इस तालाब में नहाता उसके एक लोटे पानी से अपने ईश्वर की प्यास बुझाता था। शिवजी खाते कुछ न थे मगर पानी बहुत पीते थे। उनकी न बुझने वाली प्यास कभी न बुझती थी। तीसरे पहर का वक्त था। कुआर की धूप तेज थी। कुंवर इंदरमल अपने हवा की चाल वाले घोड़े पर सवार इंदौर की तरफ से आए और एक पेड़ की छाया में ठहर गए। वह बहुत उदास थे। उन्होंने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और खुद जीन के ऊपर डालने वाला कपड़ा बिछाकर लेट रहे। उन्हें अचलगढ़ से निकले आज तीसरा दिन है, मगर चिंताओं ने पलक नहीं झपकने दी। रानी भानकुंवर उसके दिल से एक पल के लिए भी दूर न होती थी। इस वक्त ठंडी हवा लगी तो नींद आ गई। सपने में देखने लगा कि जैसे रानी आई है और उसे गले लगाकर रो रही है। चौंक कर आंखें खोली तो रानी सचमुच सामने खड़ी उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से ताक रही थी। वह उठ बैठा और माँ के पैरों को चूमा, मगर रानी ने ममता से उठाकर गले लगा लेने के बजाय अपने पाँव हटा लिए और मुंह से कुछ न बोली। इंदरमल ने कहा, माँ जी, आप मुझसे नाराज हैं। रानी ने रुखाई से जवाब दिया, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ। कुंवर, आपको यकीन आए न आए, मैं जब से अचलगढ़ से चला हूँ एक पल के लिए भी आपका ख्याल दिल से दूर नहीं हुआ। अभी आप ही को सपने में देख रहा था। इन शब्दों ने रानी का गुस्सा ठंडा किया।
कुंवर की ओर से निश्चित होकर अब वह राजा का ध्यान कर रही थी। उसने कुंवर से पूछा, तुम 3 दिन कहाँ रहे? कुंवर ने जवाब दिया, क्या बताऊं, कहाँ रहा, इंदौर चला गया था, वहाँ पॉलिटिकल एजेंट से सारी कथा कह सुनाई। रानी ने ये सुना तो माथा पीट कर बोली, तुमने गजब कर दिया, आग लगा दी। इंदरमल, क्या करूं, खुद पछताता हूँ, उस वक्त यही धुन सवार थी। रानी, मुझे जिन बातों का डर था वह सब हो गई। अब कौन मुंह लेकर अचलगढ़ जाएंगे? इंदरमल, मेरा जी चाहता है कि अपना गला घोंट लूं। रानी, गुस्सा बुरी बला है। तुम्हारे आने के बाद मैंने रार मचाए और खुद यही इरादा करके इंदौर जा रही थी, रास्ते में तुम मिल गए। यह बातें हो ही रही थी कि सामने से बहेलियों और सौरनियों की एक लंबी कतार आती हुई दिखाई दी। सौरनियों पर मर्द सवार थे, सुरमा लगी आंखों वाले, पेचदार जुल्फों वाले। बहेलियों में हुस्न के जलवे थे, शौक निगाहें, बेधड़क चितवने। यह उन नाच रंग वालों का काफिला था जो अचलगढ़ से निराश और खिन चला आता था। उन्होंने रानी की सवारी देखी और कुंवर का घोड़ा पहचान लिया। घमंड से सलाम किया मगर बोले नहीं। जब वह दूर निकल गए तो कुंवर ने जोर से कहकहा मारा। यह विजय का नारा था। रानी ने पूछा, यह क्या काया पलट हो गई? ये सब अचलगढ़ से लौटे आते हैं और इन दशहरे के दिन। इंदरमल बड़े गर्व से बोले, ये पॉलिटिकल एजेंट के इनकारी तार के करिश्मे हैं, मेरी चाल बिल्कुल ठीक पड़ी। रानी का संदेह दूर हो गया। जरूर यही बात है, यह इनकारी तार की करामात है। वह बड़ी देर तक बेसुध सी जमीन की तरफ ताकती रही और उसके दिल में बार बार यह सवाल पैदा होता था, क्या इसी का नाम राजहट है? आखिरी इंदरमल ने खामोशी तोड़ी, क्या आज चलने का इरादा है कि कल? रानी, कल शाम तक हमको अचलगढ़ पहुंचना है, महाराज घबराते होंगे। नागपंचमी आई। साठी के जिंदादिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जोगिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाई, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठी और पाठी दो लगे हुए मौज थे। दोनों गंगा के किनारे। खेती में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियां खूब होती थी। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठी वालों को ये घमंड था कि उन्होंने पाठी वालों को कभी सिर न उठाने दिया। उसी तरह पाठी वाले अपने प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाठी के चरवाहे ये गीत गाते हुए चलते थे, साठी वाले काय सगरे पाठी वाले हैं सरदार, और साठी के धोबी गाते, साठी वाले 60 हाथ के जिनके हाथ सदा तलवार। उन लोगन के जन्म नसाए जिन पाठे मान लीन अवतार। गरज आपसी होड़ का ये जोश बच्चों में माँ दूध के साथ दाखिल होता था, और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नागपंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थीं। आज उनमें माके की कुश्ती होने वाली थी। साठी को गोपाल पर नाज था, पाठी को बलदेव का गर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुंबक का सा असर हुआ। मौजी के चौकीदारों ने लठ और डंडों का ये जमघट देखा और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर अखाड़े में दो पेंच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोंकने की आवाजें आती रही, तब यकाएक बहुत से आदमी खुशी के नारे मार मार उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बताशी लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठी के मंचले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दौत पीसकर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं। अंधेरे का ये हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज्यादा अंधेरा करने के लिए।
मेंढकों की आवाजें जिंदगी का पता देती थी वना और चारों तरफ मौत थी। खामोश, डरावने और गंभीर साठे के झोपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भीड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थीं, पवित्र आत्मा बुढ़े राम नाम न जपते थे। मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरुषों, नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे और उनकी मेंढों पर साठी के किसान जगह जगह मड़ैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सुअरों के गोल, कहीं नील गायों के रेवड़, चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खट्टा हुआ और चौंके पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूंठा पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीजें बन जाती हैं। अंधेरा उनमें जान डाल देता है। लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि यह सब शक्तियों झेलते हैं ताकि अपने ज्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो, साठी का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मड़ैया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरों में ये गीत गा रहा है। मैं तो से नैना लगाया पछताए रे। अचानक उसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाजों को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की औंधाई दूर हो गई। लट कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालिमा छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह त्योरा कर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला करने वालों ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठी के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जाति का हीर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अधखड़। दिमागा रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों घुलता। पूरे 6 फुट का कद, गठा हुआ बदन, ललकान कर गाता तो सुनने वाले मील भर पर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक, होली के दिनों में महीने भर तक गाता। सावन में मल्हार और भजन तो रोज का शगल था। नील ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे। लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात थी, लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गईं, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार रोब खाए हुए ढंग से खड़े दारोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कमाई की आंखों से लहू जारी। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फोहश और गंदी बातों की गर्म बाजारी थी। दारोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे, गालियों में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर, अंडे नहीं है। दारोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकुस निकाल दिया। सारी गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं करते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोलाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेद की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर, अब माफी दी जाए। दारोगा जी ने गाजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकाश को इसका मजा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ है और कोई बात नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अब माफी दी जाए। दारोगा जी की त्योरियां चढ़ गई और झुंझलाकर बोले, अरे हजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया है।
अगर इसी तरह माफी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता। न कोई मामला, न ममाले की बात, बस माफी की रट लगा रखी है। मुझे ज्यादा फुर्सत नहीं है। नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपना सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गोस्खा को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवे व तहारत के बड़े पाबंद थे। पांचों वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियां होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है। मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास और बोले, ये दारोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता, अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वही नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उनकी जान बच जाए, कोई तरह की आंच न आने पाए, रुपए पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था। अब उससे न रहा गया। लकड़ी गौठ ही पर टूटती है। जो गुनाह किया नहीं गया वह दबता है मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कौड़ियां भी न दूंगा। कोई गदर है, मैंने कसूर क्या किया है। मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अकड़ कर बोला, मैं एक कौड़ी भी न दूंगा, देखी कौन मेरे फांसी लगा देता है। गौरा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपए मांगूं तो मत देना। ये कहकर गौरा ने, जो इस वक्त लोरी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दौड़ पीस कर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दारोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि खुदा इस मर्दूद के दिल को पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपए की पोटली दिखाई। 25 रास्ते ही में गायब हो गए थे। दारोगा जी ने खुदा का शुक्र किया, दुआ सुनी गई। रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घुंट गया। कसाई के गले पर छुरी फिर गई। तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही। गोपाल बहुत बचा और इसका सेहरा मुखिया के सिर था। बड़ी विपत्ति आई थी, वो टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थीं। उसका घर सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम मोहक न थी। औरतें सुहाने गीत गा रही थीं। बच्चे खुश होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया। सती की मौन में सेंदूर डाला। दीवान साहब को बताशे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज्यादा प्रेम है। उन्हें लड्डू चढ़ाए तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगी। मालिन फूल के हार, केले की शाखें और बंधनवारे लाई। कुम्हार नए नए दिए और हौदियां दे गया। बारी हरे ढाक के पत्तल और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियां बनाई। नाई ने आंगन लीपा और चौक बनाए। दरवाजे पर बंधनवारे बंध गईं। आंगन में केले की शाखें गड़ गईं। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे पर चलने लगी। यही व्यवस्था संस्कृति है जिसने देहात की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा कैदों ने इन आपसी कर्तव्यों को सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मोटेराम जी ने कंधे पर झोली डाली।
हाथ में शंख लिया और खड़ाऊ पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुंचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोजाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उसे कहा, सत्यनारायण का महिमा थी कि तुम पर कोई ओंच न आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है। सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाए, मान चोटी सवारी और तब अपनी बूढ़ी सास ने जाकर बोली, अम्मा जी, आज भी मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामणि की पत्नी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज्यादा लाभ न देखकर लक्ष्मी देवी की पूजा करनी शुरू की थी। लेन देन का कारोबार करते थे मगर और महाजनों के विपरीत खास हालतों के सिवा 25% से ज्यादा सूद लेना उचित न समझते थे। रेवती की सास बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। रेवती, नहीं अम्मा, कुछ देर न लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती के 2 बच्चे थे, एक लड़का, दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी और लड़का हीरामन 7वें साल में था। रेवती ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। नजर लगने से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए। गुड़िया पीटने के लिए एक अच्छी रंगीन छड़ी दे दी और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली। कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट था। नीलगू घटाएं छाई हुई थीं। औरतें 16 सिंगार किए सागर के खुले हुए हरे भरे सुंदर मैदान में सावन की रिमझिम वर्षा की बहार लूट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे। कोई झूला झूलती, कोई मल्हार गाती, कोई सागर के किनारे बैठी लहरों से खेलती। ठंडी ठंडी खुशगवार पानी की हल्की हल्की फुहार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियावल, लहरों के दिलकश झकोले मौसम को ऐसा बना रहे थे कि उसमें संयम टिक न पाता था। आज गुड़ियों की विदाई है। गुड़िया अपनी ससुराल जाएंगी। कुंवारी लड़कियां हाथ पाँव में मेहंदी रचाए गुड़ियों को गहने कपड़े से सजाए उन्हें विदा करने आई हैं। उन्हें पानी में बहाती है और छकछक कर सावन के गीत गाती है। मगर सुख चैन के आंचल से निकलते ही इन लाड़ प्यार में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियों और लकड़ियों की बौछार होने लगती है। रेवती यह सैर देख रही थी और हीरामन सागर की सीढ़ियों पर और लड़कियों के साथ गुड़िया पीटने में लगा हुआ था। सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी। अचानक उसका पांव फिसला तो पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मारकर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहां मर्दों और औरतों का ठट लग गया मगर यह किसी की इंसानियत तकाजा न करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाए। संवारे हुए बाल न बिखर जाएंगे, धुली हुई धोती न भीग जाएगी। कितने ही मर्दों के दिलों में यह मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजरे गए मगर कोई आदमी हिम्मत करता नजर न आया। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। अचानक उधर से एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जाता था। ये भीड़ देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। मुसाफिर कहाँ? तमाशाई, जहाँ वह औरत खड़ी रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपनी गाढ़े की मिर्चई उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि यह आदमी कौन है। उसने पहला गोता लगाया, लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो उसकी छड़ी हाथ में लगी और तीसरे गोते के बाद जब ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमाशाइयों ने जोर से वाह वाह का नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। इसी बीच पंडित चिंतामणि के और कई मित्र आ पहुंचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आध घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर लड़का 2 मिनट पानी में रहता तो बचना असंभव था। मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वाले को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता न था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सारा मिला छान मारा मगर वह नजर न आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार रोज ब रोज बढ़ता गया।
इस बीच में उसकी माँ ने सातों यात्राएं की और मरी तो ठाकुर द्वारा तैयार हुआ। रेवती बहू से सास बनी। लेन देन बही खाता हीरामणि के साथ में आया। हीरामणि अब एक हष्ट-पुष्ट लंबा तगड़ा नौजवान था, बहुत अच्छे स्वभाव का, नेक। कभी कभी बाप से छिपाकर गरीब असामियों को यूं ही कर्ज दे दिया करता। चिंतामणि ने कई बार इस अपराध के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी दी थी। हीरामणि ने एक बार एक संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपया चंदा दिया। पंडित जी उस पर ऐसे क्रोध हुए कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ऐसे अप्रिय प्रसंग आए दिन होते रहते थे। इन्हीं कारणों से हीरामणि की तबीयत बाप से कुछ खींची रहती थी, मगर उसकी यह सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थीं। जब कस्बे की गरीब विधवाएं या जमींदार के सताए हुए असामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामणि को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती तो उसे ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज्यादा भाग्यवान और मेरे बेटे एक ज्यादा नेक आदमी दुनिया में कोई न होगा। तब उसे बरबस वह दिन याद आ जाता तब हीरामणि कीरत सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके दिल की गहराई से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता कि उसे देख पाती तो उसके पांव पर गिर पड़ती। उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि वह मनुष्य न था बल्कि कोई देवता था। वह अब उसी खटोले पर बैठी हुई जिस पर उसकी सास बैठती थी, अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हीरामणि की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए ये दिन साल के दिनों में सबसे अधिक शुभ था। आज उसका दया का हाथ खूब उदारता दिखलाता था और यही एक अनुचित खर्च था जिसमें पंडित चिंतामणि भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वह बहुत खुश होती और बहुत रोती और आज अपने गुमनाम भलाई करने वाले के लिए उसके दिल से जो दुआएं निकलती वह दिल और दिमाग की अच्छी से अच्छी भावनाओं में रंगी होती थी। उसी दिन की बदौलत तो आज मुझे ये दिन और यह सुख देखना नसीब हुआ है। एक दिन हीरामणि ने आकर रेवती से कहा, अम्मा, श्रीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ है, कहो तो मैं भी दाम लगाऊं। रेवती, 16 आना है। हीरामणि, 16 आना। अच्छा गांव है, न बड़ा न छोटा, यहाँ से 10 कोस है, 20,000 तक बोली चढ़ चुकी है, 100-200 में खत्म हो जाएगी। रेवती, अपने दादा से तो पूछो हीरामणि, उनके साथ 2 घंटे तक माथापच्ची करने की किसे फुर्सत है। हीरामणि अब घर का मालिक हो गया था और चिंतामणि की एक न चलने पाती। वह गरीब अब ऐनक लगाए एक गद्दे पर बैठे अपना वक्त हंसने में खर्च करते थे। दूसरे दिन हीरामणि के नाम पर श्रीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए अपने मुनीम और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने चले। श्रीपुर वालों को खबर हुई, नए जमींदार का पहला आगमन था। घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामणि गांव में दाखिल हुए। दही और चावल का तिलक लगाया गया और 300 असामी पहर रात तक हाथ बांधे हुए उनकी सेवा में खड़े रहे। सवेरे मुख्तारियाम ने असामियों का परिचय कराना शुरू किया। जो असामी जमींदार के सामने आता वह अपनी बिसात के मुताबिक 1 या 2 रुपए उनके पांव पर रख देता। दोपहर होते होते 500 रुपयों का ढेर लगा हुआ था। हीरामणि को पहली बार जमींदारी का मजा मिला। पहली बार धन और बल का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज, ज्यादा घातक धन का नशा है। जब असामियों की फहरिस्त खत्म हो गई तो मुख्तार से बोले, और कोई असामी तो बाकी नहीं है। मुख्तार, हाँ महाराज, अभी एक असामी और है, तखत सिंह। हीरामणि, वह क्यों नहीं आया। मुख्तार, जरा मस्त है। हीरामणि, मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा, जरा कोई उसे बुला लाए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया, न नजर न नियाज। उसकी यह गुस्ताखी देखकर हीरामणि को बुखार चढ़ आया। कड़क कर बोले, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है, एक एक की हेकड़ी बुला दूंगा। तखत सिंह ने हीरामणि की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर कभी किसी ने इस तरह घुड़की नहीं दी। ये कहकर उसने लाठी उठाए और अपने घर चला आया। बूढ़ी ठकुराइन ने पूछा, देखा जमींदार को कैसे आदमी है। तखत सिंह, अच्छे आदमी है,
मैं उन्हें पहचान गया। ठाकुराइन, क्या तुमसे पहले की मुलाकात है? तखत सिंह, मेरी उनकी 20 बरस की जान पहचान है। बुढ़ियों की नलवली बात याद है न? उस दिन से तखत सिंह फिर हीरामनी के पास न आया। 6 महीने के बाद रेवती को भी श्रीपुर देखने का शौक हुआ। वह और उसकी बहू और बच्चे सब श्रीपुर आए। गांव की सब औरतें उससे मिलने आईं। उनमें बूढ़ी ठाकुराइन भी थी। उसकी बातचीत, सलीका और तमीज देखकर रेवती दंग रह गई। जब वह चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठाकुराइन, कभी कभी आया करना, तुमसे मिलकर तबीयत बहुत खुश हुई। इस तरह दोनों औरतों में धीरे धीरे मेल हो गया। यहाँ तो ये कैफियत थी और हीरामनी अपने मुख्तारियाम के बहकाते में आकर तखत सिंह को बेदखल करने की तरकीबें सोच रहा था। जेठ की पूर्णमासी आई। हीरामनी की सालगिरह की तैयारियां होने लगी। रेवती चलनी में मैदा छान रही थी कि बूढ़ी ठाकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। ठाकुराइन, तुम्हारा न्योता सिर आंखों पर। कौन सी बरसगांठ है? रेवती, 29वीं। ठाकुराइन, नारायण करे अभी ऐसे ऐसे 100 दिन तुम्हें और देखने नसीब हो। रेवती, ठाकुराइन, तुम्हारी जबान मुबारक हो। बड़े बड़े जंतर मंतर किए हैं तब तुम लोगों की दुआ से ये दिन देखना नसीब हुआ है। ये तो 7वें ही साल में थे कि इसकी जान के लाले पड़ गए। बुढ़ियों का मेला देखने गई थी। यह पानी में गिर पड़े। मारे, एक महात्मा ने इसकी जान बचाई। इनकी जान नहीं की दी हुई है, बहुत तलाश करवाया, उनका पता न चला। हर बरसगांठ पर उनके नाम से 100 रुपये निकाल रखती हूँ। 2000 से कुछ ऊपर हो गए हैं। बच्चे की नीयत है कि उनके नाम से श्रीपुर में एक मंदिर बनवा दें। सच मानो ठाकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता, जी की हवस निकाल लेते। रेवती जब खामोश हुई तो ठाकुराइन की आंखों से आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हीरामनी की सालगिरह का उत्सव था और दूसरी तरफ तखत सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। ठाकुराइन बोली, मैं रेवती रानी के पास जाकर दुहाई मचाती हूँ। तखत सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी नहीं। आषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी प्राणदायी उदारता दिखाई। श्रीपुर के किसान अपने अपने खेत जोतने चले। तखत सिंह की लालसा भरी आंखें उनके साथ साथ जाती, यहाँ तक कि जमीन उन्हें अपने दामन में छिपा लेती। तखत सिंह के पास एक गाय थी। वह अब दिन के दिन उसे चराया करता। उसकी जिंदगी का अब यही एक सहारा था। उसकी उपले और दूध बेचकर गुजर बसर करता। कभी कभी फाके करने पड़ जाते। ये सब मुसीबतें उसने झेली, मगर अपनी कंगाली का रोना रोने के लिए एक दिन भी हीरामनी के पास न गया। हीरामनी ने उसे नीचा दिखाना चाहा था, मगर खुद उसे ही नीचा देखना पड़ा। जीतने पर भी उसे हार हुई। पुराने लोहे को अपने नीचक की आंच से न झुका सका। एक दिन रेवती ने कहा, बेटा, तुमने गरीब को सताया, अच्छा न किया। हीरामनी ने तेज होकर जवाब दिया, वो गरीब नहीं है, उसका घमंड मैं तोड़ दूंगा। दौलत के नशे में मतवाला जमींदार वह चीज तोड़ने की फिक्र में था जो कहीं थी ही नहीं। जैसे नासमझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तखत सिंह ने ज्यों त्यों करके काटा। फिर बरसात आई। उसका घर छाया न गया था। कई दिन तक मूसलाधार मैन बरसा तो मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहां बंधी हुई थी, दबकर मर गई। तखत सिंह को भी सख्त चोट आई। उसी दिन से बुखार आना शुरू हुआ। दवा दारू कौन करता, रोजी का सहारा था वह भी टूटा। जालिम बेदर्द मुसीबत ने कुचल डाला। सारा मकान पानी से भरा हुआ। घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ कराह रहा था कि रेवती उसके घर गई। तखत सिंह ने आंखें खोली और पूछा, कौन है? ठाकुराइन, रेवती रानी है। तखत सिंह, मेरे धन्य भाग, मुझ पर बड़ी दया की। रेवती ने लज्जित होकर कहा, ठाकुराइन, ईश्वर जानता है, मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमसे खबर तक न की। ये कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठाकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तखत सिंह उठ बैठा और बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं है। मरते दम गुनाहगार न करो। दूसरे दिन हीरामनी भी अपने मुसाहिबों को लिए उधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया।
उसके दिल ने कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर अब क्या हाल है? ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे भूल पड़े। हीरामणि को दूसरी बार हार खानी पड़ी। उसकी यह आरजू की तख्त सिंह मेरे पाँव को आंखों से चूमे अब भी पूरी न हुई। उसी रात को वह गरीब, आजाद, ईमानदार और बेगरज ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़ी ठाकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम का शरीक और उसके मरने पर आंसू बहाने वाला न था। कंगाली ने गम की आंच और तेज कर दी थी। जरूरत की चीजें मौत के घाव को चाहे न भर सके मगर मरहम का काम जरूर करती है। रोटी की चिंता बुरी बला है। ठाकुराइन अब खेत और चरागाह से गोबर चुन लाती और उपले बनाकर बेचती। उसे लाठी टेकते हुए खेतों को जाते और गोबर का टोकरा सिर पर रखकर बोझ में हाँफते हुए आते देखना बहुत ही दर्दनाक था। यहाँ तक कि हीरामणि को भी उस पर तरस आ गया। एक दिन उन्होंने आटा, दाल, चावल थालियों में रखकर उसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई, मगर बूढ़ी ठाकुराइन आंखों में आंसू भर कर बोला, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं, मुझे और मरने वाले को गुनाहगार न करो। उस दिन से हीरामणि को फिर उसके साथ अमली हमदर्दी दिखलाने का साहस न हुआ। एक दिन रेवती ने ठाकुराइन से उपले मोल लिए। गांव में पैसे के 30 उपले बिकते थे। उसने चाहा कि इससे 20 ही उपले लूं। उस दिन से ठाकुराइन ने उसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियाँ दुनिया में कितनी है। क्या वह इतना न जानती थी कि एक गुप्त रहस्य जबान पर लाकर मैं अपनी इन तकलीफों का खात्मा कर सकती हूँ, मगर फिर वह एहसान का बदला न हो जाएगा। मसल मशहूर है, नेकी कर और दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया। ये वजादार, आन पर मरने वाली औरत पति के मरने के बाद 3 साल तक जिंदा रही। ये जमाना उसने जिस तकलीफ से काटा उसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई दिन निराहार बीत जाते। कभी गोबर न मिलता, कभी कोई उपले चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी। किसी की घर भरा हुआ है, खाने वाला नहीं। कोई रो रो कर जिंदगी काटता है। बुढ़िया ने ये सब दुख झेला मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हीरामणि की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की सुहानी आवाज सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पूरियां पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी की मोटे ब्राह्मणों के लिए, तेल की गरीब भूखे नीचों के लिए। अचानक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठाकुराइन जाने कैसी हुई जाती है, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर न रही हो। ये सोचकर वह बुढ़िया के पास न गई। हीरामणि ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती तो खुद चला। ठाकुराइन पर उसे कुछ दिनों से दया आने लगी थी, मगर रेवती मकान के दरवाजे से उसे मना करने आई। या रहमदिल, नेक मिजाज, शरीफ रेवती थी। हीरामणि ठाकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला था और जान निकलने की हालत उस पर छाई हुई थी। हीरामणि ने जो से कहा, ठाकुराइन, मैं हूँ हीरामणि। ठाकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से उसे अपना सिर नजदीक लाने को कहा। फिर रुक कर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं, मेरे सुहाग का सेंदूर भी वही है, ये दोनों प्रयागराज भेज देना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरामणि ने पिटारी खोली तो दोनों चीजें हिफाजत के साथ रखी हुई थी। एक पोटली में 10 रुपए भी रखे हुए मिले। यह शायद जाने वाले का सफर खर्च था। रात को ठाकुराइन के कष्टों का हमेशा के लिए अंत हो गया। उसी रात को रेवती ने सपना देखा, सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं, मैं कीरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामणि पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट कर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरामणि को निकाल लाया। रेवती उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन है? उसने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम तख्त सिंह है। श्रीपुर अब भी हीरामणि के कब्जे में है, मगर अब रौनक दोबाला हो गई है। वहां जाओ तो दूर से शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है। जिस जगह तखत सिंह का मकान था, वहां ये शिवाला बना हुआ है।
उसके सामने एक पक्का कुआं और पक्की धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तखत सिंह का गुण गाते हैं। ये शिवाला और धर्मशाला दोनों उसके नाम से मशहूर हैं। का शेर है ना, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया आलम बयाबा हो गया। जब इंसान खुश होता है तो रेगिस्तानों में भी उसको बाग और बहार का मजा आता है, और जब अंदर से दिल बेआबान हो और उसमें ही कांटे चुभ रहे हो, परेशान हो, तो बागों में भी और गुलिस्तान में भी उसको सुकून नहीं मिलता। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.